बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आज जुमे का दिन है, मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जुमा मुबारक। और जैसे कि मैंने पोस्ट किया था परसों वाले दिन आप कौसर के बेटा के बारे में, दिलावर खान इस दुनिया से रुखसत हो गया है। और कल उसका नमाज जनाजा था 2:30 बजे ज़ोहर की नमाज के बाद। तो बाकी उसके सारे ख़ानदान वाले, सारी फैमिली वाले वो भी आए हुए थे। और 2 दिन हमने वीडियो नहीं बनाई। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि उसकी रिपोर्ट आ गई है। उसी दिन शाम को, रात को 11 बजे मेरी कॉल पे बात होती रही है 12 बजे तक। आप सर ने कहा कि ये ब्लड लगा है दिलावर खान को, तो बिल्कुल सही है अब। लेकिन थोड़ा सा वक्फे वक्फे के साथ ना उसको, जैसे वो होता है ना, झटके लगते रहे, हाथ उसके सिकुड़ते रहे, यूं 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 मोड़ मोड़ के यूं यूं होता रहा। 2-3 दफा ऐसे हुआ। फिर जो है ना, फिर ठीक हो जाता, खेलने लग जाता, देखता बाप को, माँ को। फिर मुझे आप ही ने कहा कि हमारे ना सुबह को नए कपड़े लेके दिलावर खान के, और भाई दिलदार कहने लगी कि मेरे भी कपड़े नहीं हैं। उसकी चैनल की पेमेंट आई थी तो उधर से मेरे पास थे वो पैसे, मैंने नोमी को दिए। फिर मैं जो है ना, आप ही ने कहा कि वो वहाँ से पैसे लेके जो है ना वो कर लो, क्या कहते हैं उसको, हमारे कपड़े लेकर भेजना। कल का दिन है, परसों फिर मैंने उनको कहा कि मैं खुद ही आ जाऊंगी। आज के दिन मैंने उनको कहा कि चलो मैं जो है ना आ जाऊंगी। बस मैं इतनी खुश हुई, अब्बू को बता रही थी कि दिलावर खान माशाल्लाह ठीक है। फिर वही बात हुई, मेरी मेरी अपनी सिस्टरों से भी बात हुई, सबने पूछा। मैंने कहा अब ठीक है, पहले से कुछ बेहतर है। लेकिन ये पता नहीं था कि वो ठीक इसलिए हुआ है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा था। 4 बजे का टाइम हुआ, शहर के टाइम में उठी तो मेरा मैसेज आया हुआ था 4:08 पे वो फोत हो गया था। मैसेज आया उनका, भाई दिलदार का, कि दिलावर खान फोत हो गया है। जब वो फोत हुआ तो उसके जिस्म पे सारे काले धब्बे हो गए थे। वो जो ब्लड लगाया था ना, वो क्योंकि दिल का वाल्व जो था ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, यूँ ही समझ लें कि बंद हो गया था। वो खून अंदर नहीं जा रहा था, पंपिंग होती तो खून अंदर जाता, वो हरकत करता, वो खून सारा जिस्म में वो गोश्त में आता गया। और फिर वहाँ से जो है ना उसको बस फिर नहीं हो सका, वो सर्वाइव भी नहीं कर सका। तो वो फोत हो गया उस टाइम 4 बजे। उससे पहले फीडर भी किया है। आप ही कह रही थी कि मैंने उसको जो है ना 2 फीडर भी करवाए हैं, फिर फोत हो गया। बस यही है, ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल तो एक तरफ, हर किसी के साथ भी जो है ना कोई वक्ती तौर पे तो सब साथ होते हैं, कहते हैं कि हमें दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। लेकिन आप ही कौसर की बात है, वो इस बात पे रोती है। वो कहती है कि काश अल्लाह पाक में मुझे नहीं था तो मुझे सब्र था, मेरी अब औलाद नहीं है तो मुझे सब्र है। एक दफ़ा मैं रोती हूँ, दूसरे टाइम में सब्र कर लेती हूँ। फिर जो है ना, जो जो दे के अल्लाह पाक ले लेता है उसके लिए सब्र करना मुश्किल होता है। बाजी को जब हम देखते हैं, वो दिलावर खान के कपड़े उठा के उन कपड़ों को चूम रही होती है, सब कुछ वो कर रही होती है, उसको जैसे वो तो खत्म ही हो गई है। मर्द जो होते हैं ना, फिर भी वो मर्द बहादुर होता है, उनके पक्के दिल होते हैं, सख्त जान होता है, वो फिर भी बाहर निकल जाता है, या दोस्तों में या बंदों में कुछ। लेकिन मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहती कि भाई दिलदार तो इतना वो तस्वीरों को ले लेके, दिलावर खान की तस्वीरों को ले लेके इतना रो रहा होता है, इतनी मैं कहती हूँ हसास हो गई है ना वो। सबको हौसला देने वाली आप ही को सब बिल्कुल एकदम से खत्म हो गई है। रात में उसको अपने घर ले आई थी आप ही को, इधर ही। मैंने कहा चले सुकून आएगा, तो टैबलेट खा के वो सो गई। तो अभी हम उधर ही से आए हैं। रोज़ा आज जुम्मा है तो रोज़े का टाइम है, अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी घर जाती हूँ। सुबह को हमने खाना दिया उसके, दिलावर खान के पिछले ख़ानदान वाले सारे चाचा चाचियाँ फूफियाँ खाला सारी आई हुई थी।
और जो है ना फिर वो भी थे मेहमान कुछ दूर से, गिरौड़ पक्का से भी हमारे मेहमान आए हुए थे। तो वो भी थे कि जिन लोगों को रोज़ा नहीं था उनकी बात मैं कर रही हूँ। फिर हमने खाना बनाया, यहाँ से मैं ले गई, तो मेरी भाभी भी साथ गई। तो फिर अब ये हम घर वापस आए हैं। अभी कुछ रश भी कम था और फिर बैठे हुए थे सब आप ही को सर के पास। फिर मैंने कहा मैं तो अब चलती हूँ, मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे से गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक सबको, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिनको अल्लाह पाक ने औलाद दी है उनको बख्श दे। बस यही है। औलाद ना हो तब भी दुख है, फिर भी ऐसे ही समझ ले कहीं न कहीं पे टेंशन है। बस यही है, दुआ करें आप कौसर के लिए कि आप कौसर को अल्लाह पाक सब्र दे। माँ बनी फिर भी वो कहती है माँ क्या होती है, ये तो अब मुझे पता चल रहा था। माँ का प्यार क्या होता है, ये तो मुझे अब पता चला है। और फिर जब पता चलने लगा, जब मैं इस बात के लिए अपने आप को आदी कर रही थी कि मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ, मैं गोद में लेती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करने लग गया था, तो अब वो मुझसे बिछड़ गया। ये दुःख कोई कम तो नहीं है ना प्यारे व्यूअर्स, बहुत बड़ा दुःख है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरी बहन को अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक अपनी औलाद से नवाज़े हर किसी को। और ये भी दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बेऐब और सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। अगर वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला था, ब्लड उसका ख़त्म हो गया था, दिल का साइज़ बड़ा हो गया था, 8 महीने का था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर्जरी कर दे। 8 माह के बच्चे को जिसका 2% या 3% खून हो, उसकी सर्जरी कैसे कर सकते थे? एक दिल का साइज़ बड़ा हो गया, मोर का निमोनिया से उसके ये पट्टे बिल्कुल सिकुड़ गए थे, और फिर जो है ना उसका दिल का वाल एक खत्म हो गया, यूँ ही समझ लें। जब उसकी पंपिंग खत्म हो गई, उसका ब्लड से आगे जाना वो खत्म हो गया, तो फिर वो के मुड़ गया, यूँ ही समझ लें। तो उसके आगे फिर और क्या बचता है? छोटा-सा बच्चा है, बच्चा था, अल्लाह ना करे कोई और बीमारी हो जाती, उससे फिर मुश्किल हो जाती। वो फिर ऐसे भी फालिज भी अल्लाह ना करे, अल्लाह से डर के मैं कहती हूँ वो भी हो सकता था। फिर मैं कहती हूँ कि जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं ना, उनके भी माँ-बाप कर-कर के थक जाते हैं। एक लम्हे के लिए वो भी यही कहते हैं कि हम कर-कर के अपनी औलाद का थक गए हैं। अल्लाह पाक को वो ज़्यादा प्यारा था, मेरी आप ही को तो प्यारा था, सबको प्यारा था। मेरे अल्लाह को वो ज़्यादा प्यारा था, उसने ले लिया, उसी कदर का था। अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, हो सकता है आपको इसके बदले में कोई अच्छा नेमल बदल मिल जाए। ये भी सब जो है ना अच्छाई के लिए हो क्या पता। अल्लाह पाक से तो कोई नहीं वो कर सकता ना, गीला नहीं कर सकता अल्लाह पाक से। जिस हाल में भी रखे, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम सबको नेक रास्ते पर चलाए, और तौफ़ीक दे हमें नमाज़ रोज़ा रखने की, और 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की, और दरगुज़र और सब्र करने की तलक़ीन दे। अल्लाह पाक हमें जो है ना तौफ़ीक दे। मेरी तो यही दुआ है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान, हम अपनी बहन की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस छोटे से मासूम बच्चे की वज़ह से। वो तो छोटा मासूम है, परियों उसको ले गई, जन्नती जुमेरात का दिन, अपने माँ-बाप के लिए वो जन्नत का ज़रिया बना गया है। बस यही बातें कुछ जो हैं हम मैंने कहा कि अपने तमाम बहन-भाइयों से शेयर करूँ। तो कल है शाम को ख़त्म, रोज़ा इफ्तार करवाएँगे सबको, जिन जो-जो आएँगे, सबको कहा है, एक-एक बंदा घर से फैमिली से बुलाया है। तो बस अभी कुछ मेहमान आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, बस ऐसे ही चल रहा था। शाम को फिर भी जाएँगे हम, अभी तो रोज़ा इफ्तारी के लिए हम भी अपना इंतज़ाम करते हैं। मैं भी सालन वग़ैरह बनाती हूँ, तो बस जो है ना यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें सब्र अता करे और दरगुज़र करने का सब्र दे। बस आप सबको भी मैं यही कहूँगी कि दरगुज़र करना सीखें, और किसी
के लिए दिल में मैल ना रखे, बुग़्ज़ ना रखे, ज़न ना रखे, सॉरी मिस्टेक होगी, ज़न जो होता है ना दिल में, वो ना रखे। अपने दिल को बिल्कुल साफ-सुथरा शफ़ाफ़ कर लें बिल्कुल। और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। अल्लाह पाक अपने बंदों से बेहद प्यार करता है और वो अपने बंदों की ज़रूर सुनता है। और हम ये कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक वक्त मुकर्रर होता है हमारी दुआएं कबूल करने का, और वो अल्लाह पाक हम सब की दुआएं ज़रूर सुनता भी है और कबूल भी करता है। आलू मटर बना रही हूँ। ये है तंदूर की रोटी। ये देखिए प्यारे व्यूअर्स, रोज़े इफ्तारी के लिए मैंने फ्रूट जो है ना वो आज कटाई की है फ्रूट की। किन्नू है, अमरूद है, ये खीरा साथ में है, ये पकौड़े भाभी ने भेजे हैं, ये आलू मटर